के लास्ट वन देखिए बच्चों, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। फिर एक बार देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग माने संसार, ओके। बैरी माने शत्रु, दुश्मन, ओके। बैरी माने दुश्मन, शीतल माने शांत, ओके। होय मीन्स होता है, आपा माने अहंकार, प्राउड, दया माने करुणा, करे मीन्स करना, कोई माने कोई। तो इस दोहे के द्वारा कबीर हमें क्या बताना चाहते हैं बच्चों? तो आपको मीनिंग समझ में आ गया ना, जग में बैरी कोई नहीं। तो इस दोहे के द्वारा कबीर हमें क्या बताना चाहते हैं? जो मन शीतल होए, व्यक्ति का मन शीतल, शीतल माने शांत, व्यक्ति का मन जिस समय शांत और निर्मल होता है उस समय संसार में उसके लिए कोई शत्रु नहीं होता बच्चों। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ना। तो जग में, ओके, जिस समय हमारा मन शांत और पवित्र और निर्मल होता है उस समय संसार में हमारे लिए कोई शत्रु नहीं होता। तो हमारा मन शांत रहने के लिए हम क्या करना बच्चों? मनुष्य को आपा को डारी दे, आपा मीन्स अहंकार, हमारे मन से हमारे अहंकार को त्याग करना चाहिए। इसका मतलब किसी भी मनुष्य को प्राउड नहीं होना चाहिए। अगर हम अहंकार को त्याग करते तो मनुष्य के स्वभाव में धोखा कपट नहीं होता। అర్థమైందమ్మా? మన మనసు శాంతంగా నిర్మలంగా స్వచ్ఛంగా ఉంటే సమాజంలో సంసారంలో ప్రపంచంలో ఎవ్వడు మనకి శత్రువు అనేవాడు ఉండడు. तो మనం శాంతంగా నిర్మలంగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? आपा को डारी दे, आपा मीन्स अहंकार, हमारे मन से अहंकार को त्याग करना चाहिए. మనిషికి ప్రౌడ్ అనేది ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఉన్నదని త్యాగం చేయాలి. మనం మన మనసులో ఉన్న త్యాగాన్ని, మన మనసులో ఉన్న అహంకారాన్ని త్యాగం చేసామనుకోండి, उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है. ऐसा होने से सभी उस पर कृपा भाव बने. सब अगर हम अहंकार को त्याग करते तो सब लोग हम पर दया दिखाते हैं. మనకి ప్రౌడ్ లేదనుకో, మనకి ఏదైనా కష్టం వస్తే అందరు మన దగ్గరకు వస్తారు, మన మీద దయ చూపిస్తారు. అదే మనం ప్రౌడ్ చూపించామనుకోండి వాడికి అంతే కావాలి అని అంటారు. అవునా కదా चिल्ड्रन? तो उससे संबंधित चित्र देखिए, आपको समझ में आ जाए. देखिए बच्चों, इस चित्र में देखिए यह लड़की कितनी शांतपूर्ण है, कितना निर्मल है. देखिए, ओके. तो ऐसा उनका मन शांत और निर्मल होते तो उसके लिए संसार में कोई भी శత్రు नहीं होता. మన మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు, స్వచ్ఛంగా ఉన్నప్పుడు ప్రపంచంలో ఎవ్వరు కూడా మనకి శత్రువు అనేవాడు ఉండడమ్మా. ओके. और इसके लिए हम क्या करना चाहिए? हमारे मन से अहंकार को दूर करना चाहिए. మన మనసు నుండి ప్రౌడ్ అనే దాన్ని త్యాగం చేయాలి. समझ में आ गए बच्चों? देखिए यह चित्र कितना अच्छा है. मनुष्य कितना शांत से, पवित्रता से, निर्मल से बैठा है. देखिए, आप ये चित्र देखे है ना. और दूसरे चित्र देखिए बच्चों, इस आदमी को देखिए कितना प्राउड दिखाई दे रहा है. मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी सुंदर हूँ, ऐसा कितना प्राउड दिखा रहा है. ऐसा प्राउड दिखाते तो कोई भी उनको सहायता नहीं करते. देखिए ये कितना प्राउड दिखाई दे रही है. देखिए बच्चों, ऐसा प्राउड अहंकार दिखाते तो कोई भी नहीं देखता. लेकिन ये चित्र को देखिए बच्चों, कितना शांत है, कितना निर्मल है. అంటే మన మనసు ఎప్పుడైతే శాంతంగా నిర్మలంగా ఉంటుందో మనకి ప్రపంచంలో శత్రువు అనేవాడు ఉండడమ్మా. అది ఉండాలి, శత్రువు అనేవాడు ఉండకూడదు అంటే ఏం చేయాలి? మన మనసు నుంచి ప్రౌడ్ అనేదాన్ని తీసేసేయాలి. ప్రౌడ్ అనేది ఉంటే ఎవ్వరు మన దగ్గరికి రారు. ओके. अगर अहंकार नहीं होते तो सब लोग हम पर कृपा दिखाते हैं. అహంకారం లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరు మన మీద కృప, దయను చూపిస్తారు. దయను చూపిస్తేనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. समझ में आ गया बच्चों? तो इस प्रकार कबीरदास जी ने क्या बताए बच्चों? तो इस प्रकार कबीरदास हमें क्या बताए बच्चों?
व्यक्तियों को अहंकार नहीं होना चाहिए, और अहंकार नहीं होते तो क्या होता है, सब लोग हमारे ऊपर दया दिखाते हैं। समझ में आ गया। तो पहले दोहे में मैं क्या बताए बच्चों, पहले दोहे में किसी साधु की जाति ना पूछने के लिए कहा। दूसरे दोहे में क्या कहा बच्चों, दूसरे दोहे में क्या कहा है, हमें गाली दे दे तो मौन रहना चाहिए ऐसा कहा। तीसरे दोहे में सच्ची भक्ति के बारे में कहा। चौथे दोहे में क्या कहा, छोटी छोटी चीज़ों को भी हम कम दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, छोटे लोगों को हम कम दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कहा। और लास्ट दोहे में हमारे मन में कभी भी अहंकार ना होने की बात कहा। ये सब नैतिक मूल्य, these are the moral value children, everyone compulsory should follow these moral values। धन्यवाद बच्चों।